नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग को जाने से पहले, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाने से पहले आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आज अभी तक ये देखा है कि जो लोग काउंसलिंग के लिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए जाते हैं काउंसलर्स के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो उनके मन में ना कहीं ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे कि उन्हें उन्हें लगता है काउंसलर्स उनकी सारी प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व करने वाला है, या फिर काउंसलर बताने वाला है कि उनकी लाइफ में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ उनको ये भी लगता है कि उनको खुद कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग ऐसी चीज़ है जो आप एक बार करवा लो तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काउंसलिंग करवाने से पहले, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को जाने से पहले क्या-क्या जानना ज़रूरी है। तो मैं 5 ज़रूरी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये समझ लेना है कि काउंसलिंग इज़ नॉट गिविंग एन एडवाइस। काउंसलिंग में कोई भी काउंसलर अगर आपको एडवाइस कर रहा है या कर रही है तो वो सरासर गलत है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल है। क्योंकि काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है या जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है उसका एनालिसिस करके, उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप खुद क्या कर सकते हो या फिर आप अपने पोटेंशियल्स कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके लिए मदद की जाती है। ना कि आप अपनी लाइफ में क्या करो या क्या ना करो, आपकी प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करो, ऐसा कोई भी डायरेक्ट एडवाइस नहीं दिया जाता। और अगर वो दिया जा रहा है तो वो काउंसलिंग प्रोफेशनल नहीं है। हुँ? और वो आपको हेल्प भी नहीं करेगा। आप थोड़ा सोच के ही मुझे बताइए कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स बहुत लोगों के साथ डिस्कस किए होंगे। उन्होंने भी तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए होंगे कि ये मत करो। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर से आपको एक फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हर इंसान के अंदर एक कुदरती ताकत होती है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जो आपके अंदर भी है, मतलब हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो इसीलिए सामने वाला जो व्यक्ति है, आप उसके पास इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप अपने ही प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सको, रैशनल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे समझ सको। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि आपको एडवाइस नहीं लेना है, आपको प्रॉब्लम का एनालिसिस करके लेना है। दूसरी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति आपके मन के अंदर झाँक नहीं सकता है। तो कई बार लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि काउंसलर्स दे रीड योर माइंड। ऐसा नहीं है। आपको खुद बोलना है, आपके जो प्रेज़ेंट के इश्यूज़ हैं, पास्ट के कुछ इश्यूज़ रहेंगे जिसका कुछ ताल्लुक अभी प्रेज़ेंट पे आ रहा है, या फिर कहीं न कहीं किसी बात को लेके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है आपके साथ। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, आपको उसको ओपनली, खुल के बोलना है। क्योंकि काउंसलिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तीसरी बात जो है कॉन्फिडेंशियलिटी की आ जाती है कि जो भी आपके इश्यूज हैं, आप और आपके काउंसलर्स के बीच रहते हैं, वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप बोल रहे हो वो कुछ भी ना छिपाते हुए बोलो। अब आगे हम जिस बारे में बात करने वाले वो ये है कि कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अरे प्रॉब्लम कब ख़त्म हो जाए। मतलब प्रॉब्लम जब बढ़ती है ना तब समझ में नहीं आता है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है और लोग उसमें फंसने लगते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, तब वो जाके काउंसलिंग के लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ कि काउंसलिंग कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं है जो अचानक से एकदम से आपके इतने बड़े प्रॉब्लम को एकदम एक झटके से सॉल्व कर दिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके प्रॉब्लम बढ़ने में इतना समय लगा है तो उसको ठीक करने में भी समय लगेगा। तो ये बात समझ के लेनी चाहिए कि हमें पेशेंस रखने हैं। फॉलो अप सेशंस होते हैं काउंसलिंग में, वो रख के आपके काउंसलर के साथ डिस्कस करके फिर कुछ टाइम लेके धीरे धीरे उस प्रॉब्लम पे काम हो जाता है। लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपके माइंड में ये बात पूरी तरीके से रखो
कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके काउंसलर्स आपको बता रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी आपको करने के लिए कुछ टास्क होते हैं, कुछ असाइनमेंट्स होते हैं जो आपको करने के लिए बोलते हैं, थॉट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, बिहेवियर लेवल पे, तो वो आपको पूरे करने, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बन जाती है। अगर वो आप ना करते हुए सिर्फ आप ये सोचने लगो कि मैंने 1 सेशंस किए, 2 सेशंस किए, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काउंसलर्स जो आपको बता रहे हैं उसके ऊपर काम करना ये आपके हाथ में है। जब तक वो आप नहीं कर लेते हो तब तक जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए ये सारी बातें अगर आप अपने मन में रखते हो, समझते हो और फिर उसके बाद काउंसलिंग के लिए जाते हो, तो ज़रूर आप जो चाहते हो वही होगा। और आपको जो मदद चाहिए वो मदद करने के लिए काउंसलर्स को भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप सपोर्टिव रहोगे, वहाँ पे आपका कोऑपरेशन रहेगा। तो इस तरीके से जो ज़रूरी बातें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।